ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੈ 4 ਯੁੱਗ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਰੀਬਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ 4 ਦੱਸੇ, ਜੈਸੇ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼। ਇਹ 4 ਵਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ 4 ਢੰਗ। ਫਿਰ 4 ਆਸ਼ਰਮ, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। हैरानगी है, पुराना मत, सनातन मत, उहदे मूल ग्रंथ भी 4 ने जो 4 वेद कहलांदे ने। श्याम वेद युग, रजर अथर्वण, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण। ऋग्वेद है, शाम वेद है, यजुर्वेद है, अथर्वण वेद है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इस विषय में अपने विचारां विच परोया है और 4 युगां की बड़ी सोहनी व्याख्या जगत के सामने रखी। 4 युग इन्हां नूं कई दृष्टिकोण दे नाल नापना तोलना पेगा। प्रथम समय विच 4 युग, दूसरा अस्थान विच 4 युग, तीसरा मन विच मानसिक अवस्था दीयां 4 श्रेणियां जिन्हां नूं असीं 4 युग कह सकते हैं। प्रथम समय विच ऐसा मनिया गया है कि 1.5 लाख साल बाद युग बदल जाते हैं और पुराणिक ग्रंथां विच युगां की बकायदा उम्र भी दसी गई है। इतने युगा बाद, इतने समय बाद युग बदल जाता है। युग की तब्दीली समय ते खड़ी है और हर युग का अवतार भी मनिया गया। दूसरा युग अस्थान, तीसरा युग मानसिक अवस्था। और ये तीनों पहलू मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने उजागर करने लगा। प्रथम समय विच 4 युग। इतिहास नूं वाचीए
ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ श्री राम हैगे सन और अज तो कोई 3500 साल पहले श्री कृष्ण हैगे सन। अंदाजन 550 साल पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज हैगे सन। पर यह तिन्ने अवतार ते 5000 साल की अवधि विच ही हो जाते हैं। एक युग की लखां साल की उम्र कपोल कल्पना तो बिना और कुछ नहीं। क्यों? श्री राम नूं त्रेते युग का अवतार मनते हैं ते 1500 साल बाद कृष्ण मौजूद सन। श्री कृष्ण नूं द्वापर युग का अवतार मनते ने और 3000 साल बाद गुरु नानक प्रगट हो गए और धन गुरु नानक देव जी कल युग का अवतार मने जाते ने। ये तो सारे दे सारे 5000 साल दे हो गए। ऐसा अंदाजा है एक युग की उम्र समय विच नापीए तो 2500 साल तो बाद हो नहीं सकती। कुल अवधि 2500 साल। युग की तब्दीली किस तरह होती है, किवें मन लिया जाए? युग बदल गया। हजारां लखां साल पहले जो सूरज सी अज भी हुई है। लखां साल पहले जो चंद्रमा सी अज भी हुई है। और इसे तरीके नाल धरती भी हुई है, तारे भी हुई ने, सियारे भी हुई ने, सागर भी हुई है। और किसी हद तक कुछ थोड़ी नदियां दे रदल बदल तो बाद सारिया नदियां भी हुई ने। पुराने तो पुराने इतिहास विच गंगा का जिक्र है, वग रही है अज भी। पुराने इतिहास विच जमुना का जिक्र है, नर्मदा का जिक्र है, वग रही ने अज भी। तो जमीन ओही है, दरिया ओही ने, सागर ओही है, सूरज चंद तारे ओही ने। तो इत्थों गल स्पष्ट हो गई, युगां दी तब्दीली मनुख दी तब्दीली ते खड़ी है, ना कि सूरज दे बदलण ते। क्योंकि सूरज ते ओही है, चंद्रमा ते ओही है, सब कुछ ओही है। ते जब सब कुछ ओही है तो फिर ते कोई इक्को ही युग होना चाहिए? नहीं, युगां दी तब्दीली मनुख ते खड़ी है और युगां दी तब्दीली मनुखी सोच ते खड़ी है, विचारधारा ते खड़ी है। या इंज कह लो, युग एक विचार का ना है, एक मानसिक अवस्था का ना है। मनुख दे विचार दे बदलदियां संसार बदल जाता है, युग बदल जाता है। अंदाजन 2500 साल तो बाद जीवन शैली बदल जाती है, क्योंकि मनुख दे विचार बदल जाते ने। मनुख एक ऐसा प्राणी है, सब कुछ दे तब्दीली चाहता है। परिवारक ढांचे बदलते रहे ने, राजनीति बदलती रही है, धर्म दे साधन बदलते रहे ने, कर्मकांड बदलता रहा है। और इस सब कुछ की तब्दीली विचार की तब्दीली ते खड़ी है। और विचार की तब्दीली नूं ही युग की तब्दीली मनते हैं। बहु गिणती दे जद मनुख दे विचार बदल जान, रहन सहन बदल जाए, खान पान बदल जाए, तो फिर युग बदल जाता है। धन गुरु रामदास जी महाराज युगां नूं अपनी बाणी विच जिस ढंग नाल दृश्यमान करते ने, वो इस तरह है।
आसा महला चौथा। सतजुग सब संतोख शरीरा। सतजुगे सत संतोख शरीरा। पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गावे परम सुख पावे। हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ। शोभा गुरुमुख होई। अंतर बाहर हर प्रभ एको। दूजा अवर न कोई। हर हर लिव हर नाम सखाई। हर दरगे पावे मान जियो। सतजुग सत संतोख शरीरा। पग चारे धर्म ध्यान जियो। धर्म तख्त ते बैठा सी। तख्त ते चार पैर होंदे ने। धर्म चल रहा सी चार पैरां दे आसरे ते। धन गुरु रामदास जी महाराज फरमांदे ने सतयुग दे धर्म दे चारें पैर मौजूद सन। सतयुग सत संतोख शरीरा। मनुख के शरीर दे अंदर संतोख सी, सत सी, उच्चा आचरण सी, परोपकारी बिरतियां सन और संतोख सी। मन विच तन विच प्रभु दे गीत सन। संतोखी जिंदगी कल कलेश तो बची हुई सी। लिव प्रभु नाल जुड़ी हुई सी। इस तरह गुरु रामदास जी महाराज सतयुग की व्याख्या करते ने। भौतिक उन्नति भी इतनी नहीं हुई सी, लिहाजा भौतिक रुचियां भी इतनियां उजागर नहीं हुई सन। मनुख अंतर्मुखी सन। शरीर दियां लोड़ां दी पूर्ति हो गई, उस विच संतुष्ट आनंदित सन। एक समय विच जी रहे मनुख सन और तर्ज जिंदगी सी प्राकृतिक जीवन सी। प्रकृति के मुताबिक जी रहे सन। सहजे सहजे बदल गई जीवन शैली। जीवन शैली बदल दी है विचारां दी तब्दीली नाल। धन गुरु रामदास जी महाराज इस तब्दीली नूं इंज बयान करते हैं। योगां दी तब्दीली का जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया है। युगां दी तब्दीली नूं भाई गुरदास भी बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करते हैं और युगां दी तब्दीली नूं जिस ढंग नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दर्शाया है, पहले पातशाह की वो विचारधारा भी आप जी दे समक्ष भेंट कर रहे हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज आसा राग विच त्रेते युग का नक्शा इस तरह खिंचते ने। त्रेता युग आया अंतर जोर वधाया। जत संयम कर्म कमाए जियो। त्रेते विच अहंकार उत्पन्न होया और अहंकार की पूर्ति लई हर मनुख जोरावर होण ते जोर लाण लग पिया। मैं जोरावर हो जावां, शक्तिशाली हो जावां, ताकतवर हो जावां। धार्मिक दुनिया जत सत ते संयम ते व्यर्थ दे कर्म कांड ते खड़ी हो गई। पग चौथा खिसकया
त्रै पग टिकया मन हृदय क्रोध जलाए जियो। प्रभुता चाहिए, शक्ति चाहिए तो विघन तो हैगे ने, क्योंकि बहुगिणती दे जद मनुख नूं शक्ति चाहिए, जोरावर होना चाहता है तो अगे वधण लई कईयां नूं पछाड़ना पेगा, ते कईयां नूं पछाड़ना पेगा तो कईयां नाल हिंसात्मक घटनावां भी घटणगियां, तो फिर क्रोधित होना भी उन्हां दा लाजमी है जिन्हां नूं धक्के मार के पिछे सुटिया गया होवेगा। तो त्रेते विच क्रोध दी अगन प्रज्वलित होई। मन हृदय क्रोध महाविसलोद, निरपधावे लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, हौं में अहंकार वधाया। राजे छोटे छोटे रजवाड़े जागीरदार आपस विच लड़न मरण लग पे। मोह ममता भी वध गई, अहंकार भी वध गया, क्रोध भी वध गया। सतगुरुदेव जी महाराज अगां फरमान करते ने, हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, बिख गुरमुख हर नाम ले जाए जियो। तेता जुग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। त्रेते युग विच हर मनुख शक्तिशाली होना चाहता है। अहंकार दी जहर वध गई, जिसनों दूर करने वास्ते, इस जहर नूं दूर करने वास्ते सिर्फ प्रभु दा नाम सी, पर इस तो ओले होके लोकी संयम ते जत रख के अपनी शक्ति वधा के दूजियां नूं पछाड़ना चाहते ने और स्वयं शक्तिशाली होना चाहते ने। इस तरह दियां मनोबिरतियां विच त्रेते युग दे जी रहे ने। दुआपुर अगर हुण जिस युग विच असीं जी रहे हैं, जिसनों कलयुग कहंदे ने, इत्थों गिणती करिए ते दुआपुर दूजापुर, त्रेता तीजापुर और सतयुग चौथा बन जाता है। और ये गिणती ठीक है, त्रेते तो मुराद तीजा, द्वापुर तो मुराद दूजा युग। कलयुग प्रथम मनीए तो सतयुग चौथा बन जाता है। सतयुग नो प्रथम मनीए तो कलयुग चौथा बन जाता है। पर जो प्रचलित गाथा है वो सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग, इस तरह गिनती चल रही है। पर अखरी अर्थ करांगे त्रेते दे तो तीसरा युग, द्वापर दूजा युग, कलयुग ये पहला युग जिस विच असी जी रहे हैं। ये पहला जो लंघ गया, दूजा जो उस तो भी पहले लंघ गया, तीजा और जो उस तो भी पहले से चौथा। द्वापर, द्वापुर की रूपरेखा धन गुरु रामदास जी महाराज इस तरह पेश करते हैं। जुग द्वापुर आया भरम भरमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन तापे जग पुण्य आरंभे, अत क्रिया कर्म कमाए जियो। क्रिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिके टिकाए जियो। महाजग जोध बो कीने, महाजग युद्ध बो कीने,
विचों में पचे पचाए जियो। दीन दयाल गुर साध मिलाया, मिल सतगुर मल ले जाए जियो। जुग द्वापुर आया, भरम भरम आया, हर गोपी कान उपाय जियो। द्वापर युग दी रूप रेखा धन गुरु रामदास जी महाराज बयान करदे होया कहंदे ने, जगत भरम दे च पै गया, बुलेखियां दे च पै गया। गोपियां कान तरह तरह दियां रास लीला दे पसारियां दे च पै गया। तप तापना आरंभ होई, कर्म कांड आरंभ होए और हंकार मनुख दा वधदा गया। समय दे गेड़ दे नाल नाल अहंकार इतना चरम सीमा ते पहुंचया, महाजग युद्ध बौकी ने बड़े युद्ध होए। वाकई द्वापुर देश ते महाभारत दे युद्ध नाल सारा भारत ही तबाह हो गया। चोटी दे सियाणे मनुख, चोटी दे दार्शनिक, चोटी दे विज्ञानक, चोटी दे धार्मिक पुरुष सब नष्ट हो गए। महाभारत दे युद्ध नाल भारत दी ते रीढ़ ही टूट गई और ऐसी रीढ़ टूटी काफी लंबे समय तक वाकई ये गतिमान नहीं हो सके। द्वापर युग दी व्याख्या धर्म गुरु रामदास जी महाराज इस तरह जो है बयान करते ने, बस युद्ध ही युद्ध सन, हर पासे लड़ाई झगड़े ही सन, और जे किधरे लड़ाई झगड़े नहीं सन ते धर्म दे फोके कर्म कांड सन या यज्ञ ते हवन सन। इस तरह द्वापर युग दे धर्म दे सिर्फ दो पैर ही रह गए, दान रह गया और व्यर्थ दा कर्म कांड रह गया, जग रह गया। जग ते दान, इन्हां दो पैरां दे उत्ते धर्म टिक गया। संतोख ते सत, ये दो पैर उड़ गए। इस तरह धर्म दो पैरां ते टिकिया। समय दे गेड़ नाल कलयुग आया और ये युगां दी व्याख्या समय के मुताबिक इस वक्त की जा रही है। फिर अस्थान दे, फिर मानसिक अवस्था दे, जिवें जिवें गुरबाणी ने खोलिया मैं संगत के स्रोतियां दे सामने रख रहा। कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर सांत पाए जियो। हर कीरत रुत आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल जुग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुरु पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। एक पैर रह गया प्रभु दी कीर्ति, हरि दा जस गायन करना। इसते ही कल युग विच धर्म एक पैर दे टिक गया, बाकी ते सब कुछ उड़ पुड़ गया।
कलयुग की व्याख्या, द्वापर त्रेते ते सतयुग की व्याख्या धन गुरु रामदास जी महाराज समय दे रूप रेखा दे नाप तोल के इस तरह जो है बयान करते ने और अपना फैसला इंज देंदे ने, कलयुग बीज बीजे बिन नावे सब लाहा मूल गवाया। कलयुग दे कोई भी बीज मनुख बीजे, जत दा सत दा कर्म दा और तरह तरह दे साधनावां दा, लेकिन नाम ना जपे। कलयुग बीज बीजे बिन नावे सब लाहा मूल गवाया। ऐसा मनुख ते सारा ही नफा ते मूल गवा बैठेगा, क्योंकि मूल ते गल सी प्रभु दा नाम उते जपना ही नहीं, और इस तरीके दे नाल व्यर्थ दे कर्मां विच फस के रह गया। धन गुरु रामदास जी महाराज ने समय की रूप रेखा विच जो युगां दा चित्रण कीता वो इस तरह है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसनों अपने ढंग नाल बयान करते हैं, और भगत रविदास जी महाराज ते इत्थे तक कहते ने, सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। ठीक तिन्ने युग अपनी थां ते महान होवणगे, और मौजूदा एक कल युग इस देश ते उधार केवल प्रभु दे नाम ते जप ते खड़ा, कल केवल नाम आधार। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह फरमान करते ने, सतयुग त्रेता द्वापर भणिए कल युग उत्तम जुगा माही। ये सब तो श्रेष्ठ युग है, उत्तम युग है, महान युग है। किस पक्ष तो महान युग है, क्योंकि जगत देश ते प्रचलित यही कुछ है कि ये युग निखिद है, ये युग माड़ा युग है, ये युग सब तो निचले दर्जे का युग है। जबकि धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, सतयुग त्रेता द्वापर भणिए कल युग उत्तम युगा माही। एक उत्तम युग है, एक श्रेष्ठ युग है, एक महान युग है। आखिर किस पक्षों ये लंबी चौड़ी विचारधारा धन गुरु नानक देव जी महाराज इस ढंग नाल बयान करते हैं। समय आस्थान ते मानसिक अवस्था विच चार युगां दी जो व्याख्या है, धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने ढंग नाल फरमान करते ने। प्रथम समय दे जो रूप रेखा है, लंबे चौड़े शब्द विचों कुछ पंक्तियां मैं आप जी दे सामने रखा, जो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मारू राग विच उच्चारण कीतियां ने। सतयुग सत संतोख शरीरा, सत सत वर्ते गहर गंभीरा, सतयुग साच कहे सब कोई, सच वर्ते साचा सोई। झूठ बोलना सतयुग दे मनुख नूं आउंदा ही नहीं सी। उसका एक मूल कारण मनुख संतुष्ट सी, लोड़ां सीमित सन, और लोड़ां दी पूर्ति प्राकृतिक रूप विच हो जाती सी। प्रकृति सब दी झोली विच लोड़ां दी पूर्ति पा देंदी सी, कर देंदी सी। जंगल दे फल फुल शिकार इत्यादि खुले रूप विच उपलब्ध सी। आबादी थोड़ी सी, सैकड़े मील तक वसों नहीं सी। झूठ बोलन लई गुंजाइश ही नहीं सी। त्रेते धर्म कला एक चूकी, तीन चरण एक दुविधा सूकी। त्रेते विच
विश्वास दी थां ते दुबदा आ गई। लिहाजा धर्म दी एक कला नाश हो गई। विश्वास, भरोसा, सिदक ये नहीं रहा। मन विच दुबदा पैदा हो गई, है कि नहीं। दुबदा इसनों कहते ने। दो पासे दी धावना पैदा हो गई, है कि नहीं है। दरअसल जिस वक्त मन दे च ख्याल होंदा है तो मनुख ईश्वर दे नेड़े होंदा है। उसदे मन दे च रस होंदा है, टिकाव होंदा है, खेड़ा होंदी है, खुशी होंदी है। और जब दूसरा भाव दुबदा, दूसरी धावना पैदा हो जाती है, शक शायद नहीं है, उदों ये दूर हो जाता है। और दूरियां ते दुख नूं जन्म देंदियां ने। दूरियां बेरसी नूं जन्म देंदियां ने। दूरियां कल कलेश ते संताप नूं जन्म देंदियां ने। महाराज कहंदे ने दुबदा दा जन्म हो गया, विश्वास दी लत टुट गई। दया दुआपुर अधी होई, गुरमुख विरला चीने कोई। दुआपुर देखते दया मानो अधी ही रह गई। कोई विरले गुरमुख ब्रह्म दा चिंतन करदा सी। कठोरता इस हद तक वध गई कि भरी सभा विच भी भरजाई नूं नगन कीता जा सकता है। पंज भिरावां नूं, चचेरे भिरावां नूं जंगल विच भजाया जा सकता है और उन्हां दा सब कुछ खोया जा सकता है, उन्हां नूं बर्बाद कीता जा सकता है। दया कठोरता दा रूप धारण कर गई। जद पिरा ते दया नहीं तो फिर गैरां नाल व्यवहार की होवेगा। ये दुआपुर दा नक्शा धन गुरु नानक देव जी महाराज समय दी गति दे मुताबिक साडे सामने रख देना। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने न भाखी। कलयुग दे ते केवल धर्म दी इक्को ही कला रह गई, प्रभु दी कीर्ति। पर बिना गुरु दी समझ तो ये किसी ने भी बाखी नहीं भाव, ये कीर्ति किसी ने भी उच्चारण नहीं की थी। उन धर्म सिर्फ इक्को ही कला तो रह गया, प्रभु दी कीर्ति गायन करनी, नाम जपना, प्रभु दे गुण गाने। बस कल युग दे यही एक कला रह गई। समय दी गति दे गुरु नानक भी अपने ढंग नाल नापदे ने, पर मेरे पातशाह इसनूं बड़ी विज्ञानक सच्चाई उसनूं साडे सामने जो है रखदे ने। समय दी दुनिया विच युगां दी वन और इस तो बाद मन दी दुनिया विच समय दी वन। ये शब्द आसा दीवार विच है, श्लोक दे रूप विच। सत्संगियां नूं कंठ है। नानक मेर शरीर का एक रथवा, मेरू जैसा है शरीर। मेरू सुमेर पर्वत तो शब्द लिया गया है। सुमेर पर्वत माला दे सब तो उच्चा मणका हुंदा मेरू मणका। सारे शरीरां दे चों शरीर मनुख दा मेरू शरीर है, सुमेर पर्वत है। माड़ी मोटी पहाड़ी नहीं, सुमेर पर्वत है। ये महान शरीर है।
महाराज कहते ने ये जो महान शरीर है, ये जो मेरो मनका है, ये जो सुमेर पर्वत है, इसके जीवन दे साधन, इदी तर्जे जिंदगी समय समय नाल बदलती रही है और विचारां दे आसरे ते बदलती रही है। युगां दी तब्दीली खड़ी मनुख ढई है। बाहर दी किसी चीज दे ते युगां दी तब्दीली खड़ी नहीं। रामकली राग दे धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तप्त रहे, सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थां कैसे। ओही चंद्रमा है, ओही तारे ने, ओही गंगा है, ओही सागर है, ओही धरती है। और हजारां साल पहले भी पंज तत्तां दे मनुख होंदे सन, अज भी पंज तत्तां दे ने। ब्रह्मंड दे पंज तत्त ही व्यापक सन, अज भी पंज तत्त ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, पंच तत्त कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई छेवा करियो जे किछ कीता होवे। तो सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तप्त रहे, सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थां कैसे। आखिर सब कुछ ओही है, फिर इसनू कलयुग क्यों कहते हैं? विचार बदल गए, जीवन शैली बदल गई। आग गुणा कल आइए। महाराज कहते मैं कहने लगा कलयुग आया है, कलयुग आया है। किवें पहचान करिए? जे को सत करे सो छीजे, तप घर तप न होई, जे को नाम ले बदनामी, कल के लक्षण यही, यही कलयुग के लक्षण ने। कि कोई उच्चा इखलाक धारण करने का प्रण करे, मैं सच बोलना है और सतवादी जीवन व्यतीत करना है, छिज जाएगा। संसार विच बहु गिणती दे चल रहा झूठ, इसनू सतवादी नहीं रहन देगा। तप घर तप ना होई, तपीश्वर दा तप नहीं हो सकेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जे को नाम ले बदनामी, कल के लखन यही। जो नाम जपेगा, बंदगी करेगा, उन्हों मूर्ख आख्या जाएगा, भोला आख्या जाएगा, पछड़िया हुआ आख्या जाएगा, धर्मांध आख्या जाएगा। ये कलयुग दे लक्षण नहीं। महाराज कहते जिस सिकदारी तिसे खुआरी, चाकर के है डरना, जा सिकदारे पवे जंजीरी, ता चाकर हथों मरना। कलयुग दी होर रूपरेखा बयान करदे होया महाराज कहते ने, किसी पक्ष दा भी जो चौधरी है खुआर होवेगा। कोई भी जिम्मेवारी चुके, समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, जरीलो खुआर होवेगा। और उसनू अक्सर चाकरां तो डर के रहना पेगा, प्रजा तो डरदे हुए राजे जीणगे। जां सिकदारे पवे जंजीरी, तां चाकर हथों मरना। जे किधरे चौधरी बंधना दे पै जाए तो अक्सर मुलाजम दे हथों, चाकर दे हथों, नौकर दे हथों ही उसकी मौत होवेगी, सेवक दे हथों, मालिक दी मौत होवेगी। ये तो सब कुछ असी देखते पे हां। घर दे नौकर ही घर दे मालिक नू मार जांदे ने, घर दे नौकर ही घर नू लुट लैंदे ने। और अक्सर मालिक नौकरां तो डर डर के अपना जीवन बतीत करते ने, प्रजा तो डरे हुए ने। हुक्मरान तो जो प्रजा तो डरिया होया हुक्मरान है,
वो तो फिर प्रजा के मुताबिक ही चलेगा। अगर प्रजा भ्रष्ट है, राजा भ्रष्ट हो जाएगा, राजा भ्रष्ट है, प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी बैरूनी रंगत जो कलयुग दी है, धन गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते ने और कहते तपीश्वर तप नहीं कर सकेगा, जपीश्वर जप नहीं कर सकेगा। उच्चा आचरण धारने जिसने प्रण कीता है, अपने प्रण नो निभा नहीं सकेगा। जेको सत करे सो चीजे, तप घर तप न होई, जेको नाम ले बदनामी, कल के लक्षण ए कल युग दे लक्षण ने। ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਰੋਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ, ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਛੂਏ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਬੋਧ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਰਿਸ਼ੀ इस देश ने पैदा किए। धर्म का बहुत बड़ा साहित्य इस देश ने पैदा किया। कितने अवतार, कितने संत, कितने महात्मा, कितने भगत इस देश ने पैदा किए। भरे होया है ये देश भगतां नाल, संतां नाल, अवतारां नाल, गुरुआं नाल। इसनूं ऐसा कह दईए कि वाइब्रेशन इस देश की ऐसी सी, माहौल इस देश का ऐसा सी, संत पैदा हो रहे सन, भगत पैदा हो रहे सन, अवतारी पुरुष आ रहे सन। इस देश की महिमा अज भी उन्हां अवतारां करके है, अज भी उन्हां भगतां करके है। चार युगां दे अवतारां दी रूपरेखा भट्टां दी बाणी विच इंज दर्ज है। भट्ट कहंदे ने, सतयुग तै माणियो, छलियो बल बावन भायो, त्रेते तै माणियो, राम रघुवंश कहायो, द्वापुर कृष्ण मुरार, कंस कृतारथ कियो, उगर सैन को राज, अभय भगतैं जन दियो, कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चले अटल, आद पुरख उरमायो। सतयुग दे 52 बोने अवतार। त्रेते दे श्री कृष्ण रंसी, द्वापर दे श्री कृष्ण यादव वंशी और कल युग दे धन गुरु नानक देव जी महाराज बेदी वंश दे उजागर होए। समय दी रूप रेखा विच भट्ट अवतारां नूं इस तरीके दे नाल मनदे ने और समय दा बैरूनी प्रभाव जन्म साखी विच इंज चितरिया होया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, बाले नूं मर्दाने नूं समझांदे ने, ये युग कैसा है। जे बैठा तां आखिए
बैठा 70 घट, जे चलना ता आखिए छार गया सित घट। जे मैं चलदा ते कहंदे ने ते सिर दे उत्ते छार पा के चला गया, मिट्टी पा के चला गया। ते जे मैं बैठा रहा ते लोकी कहंदे ने ते बस 70 बैठ के ही बैठा होया, 70 मल के ही बैठा होया, ये तो सिर्फ बैठा ही रहंदा है। जे बैठा तय आखिए बैठा 70 घत, जे चलना ता आखिए छार गया सिरगत। जे बोला ता आखिए बड़बड़ करे बहुत, चुप रहा ता आखिए ऐस घटना ही मत। जे मैं बोलदा ही नहीं, खामोशी धारण कर लेना, तो कहंदे ने इहदे कोल कुवत गोयाई नहीं है, इहदे कोल बोलण दा ढंग नहीं है, इहदे कोल अकल ही नहीं है। पर जे मैं मौका महल गल करा, बातचीत करा, ते कहंदे ने ते बड़बड़ करदा पिया, बस बोली जांदा है, बोली जांदा है। जे बोला ता आखिए बड़बड़ करे बहुत, चुप रहा ता आखिए ऐस घटना ही मत। काई गाल ना मेवनी करता ही रखे पत। बस दुनिया दा कम हो गया है, निंदा करने और निंदा करन लई बहाने लबने। चल रहा है मनुख, ले खाक उड़ा के चल रहा है। बैठा है मनुख, बस बैठा ही रहंदा है, बैठा ही रहंदा है। बोले बड़बड़ करदा पे, चुप है, मूर्ख है। गर्ज के निंदा करन दे बहाने। इस युग दे जन्म साखी दे कथन अनुसार निंदा चरम सीमा ते है और मनुख कदम कदम दते निंदा कर रहा है और निंदा करन दे बहाने लभदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने कि ऐसी आदत बन गई है इस युग दे च निंदा दी कि हुण इसदा कोई इलाज भी नहीं है। औखद सब्बे की तेन निंदक का दारू ना है। निंदा ऐसी जहर है, ऐसी कुड़तन है, जिस नाल मनुख दी जबान इतनी कौड़ी हो गई है, इतनी कौड़ी हो गई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल। मनमुख वसें तिस जिस तू चित ना आवई। हे प्रभु, मनुख ऐसा निंदक हो गया है और उसकी रसना झूठ बोल बोल के इतनी कौड़ी हो गई है, कोई तुम्मा इतना कौड़ा नहीं, निम इतनी कौड़ी नहीं, जहर इतनी कौड़ी नहीं, जिड़ा ओ हिरदा कौड़ा है जिस विच तो नहीं है, ते सिर्फ निंदा ही निंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान करते ने दौलक दुनिया वाजे वाज, नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे पाओ। इस युग दे च मन ते नारद बन गया ते नारद दा कम की है चुगली, इधर दी उधर, उधर दी इधर। इस दौर दे मनुख दी तर्जे जिंदगी ऐसी बन गई है। महाराज कहते हैं मनुख दा मन नारद है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे पाओ। ये जत ते सत किहड़ी थां ते अपना पैर टिकावेगा। मन ते नारदी होया पिया, मन ते चुगल बखील होया पिया, मन ते बड़ा परबल निंदक होया पिया। ये कल युग दा प्रताप, समय दा प्रताप। ये धन गुरु नानक देव जी महाराज बैरूनी असर दा जिक्र पे करदे ने। दरअसल गली दे कोई बहुत वड्डी भीड़ होवे और उस विच मनुख फस जाए तो जिस पासे भीड़ जा रही है उसे पासे ही जाना पैंदा है। मनुख सुतंत्रता दे नाल अपना रास्ता नहीं चुन सकता। इतनी निंदा और इतना निंदक
तो उस जीवदिया मनुख निंदक हो जाता है। इतना झूठ और इतने झूठियां दी भीड़, इस दे चल के मनुख झूठा हो जाता है। इतने फोके कर्मकांडी और कर्मकांडियां दी भीड़, इस भीड़ दे चल के मनुख व्यर्थ दा कर्मकांडी हो जाता है। और ये ते एक मन दा सुभाव है कि इहदे उत्ते अक्सर प्रभाव पैंदा है भीड़ दा। मनुख कहंदा है इतने सारे मनुख जो चल रहे ने ते गलत किस तरह हो सकते ने। दरअसल बहु गिनती ही गलत हो सकती है। किसी समय महात्मा बुद्ध ने बड़ा कीमती कौल अपने चचेरे भरा दे सामने रखिया सी। आनंद, बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। बहु गिनती ते हमेशा ही गलत होवेगी। भीड़ हमेशा बुरियां दी आउंदी है, नेक ते बहुत थोड़े ही तो। गीटियां ते पत्थर आम मिल सकते ने पहाड़ां ते, हीरे ते किधरे किधरे। संख ते सिपियां सागर दे तट ते भी लभ पैंदियां ने, पर मोती ते किधरे किधरे ही उपलब्ध हो सकते हैं। किकर ते सारी धरती दे च मिलदा है, पर चंदन दा वृक्ष ते किधरे किधरे। जितने मिकदार विच कोयला निकलदा है पहाड़ां दी कुख दे चों, उतना सोना नहीं। तो कल युग एक कलेश भरिया युग, और कलेश व्यापक ए दुनिया बड़ी भीड़। तो मनुख दा मन कलेशमई हो गया। झूठियां दी भीड़ दे झूठा हो गया, निंदकां दी भीड़ दे निंदक हो गया, लोभियां दी भीड़ दे लोभी हो गया। इस तरह दी भीड़ दे मनुख जी रहा है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह रखे पाओ। नारद दी तरह मन नच रहा है, चुगलखोर हो गया। इथे जति अपना पैर केड़ी थां ते टिकावेगा, सारी धरती जल रही है। इथे सती केड़ी थां ते बैठना चाहेगा, सारे स्थान गंदे हो चुके हैं। तो ये समय की रूपरेखा जो प्रभावित कर रही है मनुख की तर्जे जिंदगी नूं, धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज और भगत रविदास ते कबीर अपने आलमाना ढंग नाल बयान करते ने। पर हुण मानसिक तल ते सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग दी व्याख्या जो गुरु नानक ते भाई गुरदास ने बयान कीती है, इन्हां शब्दां दी व्याख्या मैं पेश करन लगा। और ये आसा दीवार दा श्लोक है और भाई गुरदास जी दी एक पौड़ी, जिस विच भाई गुरदास जी कहंदे ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मर्म को पाए। ये कोई आत्म ज्ञानी होवे ते इसनू समझेगा कि समय समय दे नाल ये शरीर बदलदा रहा है, बार बार जन्म होंदा रहा है और जन्म होंदा रहा है वासना करके। जितने चिर तक वासना है जन्म चलता ही रहेगा। जन्म मरण उस दिन मिट जाता है जिस दिन वासना प्रार्थना का रूप धारण कर लवे। कहते ने मन ऐसा है, या वासना चलेगी या प्रार्थना चलेगी। जिस दिन मन प्रार्थी हो गया और इसके अंदर हर वक्त प्रार्थना चलने लग पई और प्रार्थना दे शुकराना, धन्यवाद हे प्रभु तेरा धन्यवाद, उस दिन जन्म मरण दे ए गेट मिट जाते ने। पर वासना ते चलती है। अगर वासना पिछले जन्म दे च नहीं सी तो हुण दा ए जन्म भी नहीं हो सकता। इति वासना बद्धा आवे जाए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, जुग जुग मेर शरीर का, हर युग दे ए मेरा मेरू शरीर, ए महान शरीर मनुख, मनुखी तन
बार बार आउंदा रहा है। अक्सर पुण्य ते पाप दोवें बराबर होवन तो मनुख दा अगला जन्म मनुख दा ही आउंदा है। पाप ही पाप होवन पुण्य ना होवन तो मनुख पछड़ जाता है, पिछे मुड़ जाता है। पर ऐसा कि कोई पापी नहीं, कोई थोड़े बहुत पुण्य ना करदा होवे। कबीर सच कह रहे ने, पाप पुण्य दोए बहल बिसाए, पवन पूंजी परगासियो। मनुख स्वासां दी पूंजी नाल कुछ पाप खरीददा है, कुछ पुण्य खरीददा है। तो पाप पुण्य बराबर होने करके